क्या आप भी चाहते हैं कि आप 100 साल से ज्यादा जिए, वह भी स्वस्थ और खुशहाल रहकर? अगर इस प्रश्न का जवाब हाँ है, स्वाभाविक रूप से हाँ ही होना चाहिए, तो आपको यह किताब मददगार साबित होगी। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरल्स ने इकिगाई किताब लिखी है। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी आयु और जीवन में खुश रहने के बारे में बताता है। यह एक साइंटिफिक स्टडी है जापान के एक टाउन के मेंबर्स की, जहां सारे के सारे लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस प्रकार से जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को लंबा और खुशनुमा बना सकते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। लेकिन इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा व्यस्त रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह। इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पस। हम सबको अपना इकिगाई ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से घटक है जिनकी वजह से जापानीज लोग इतनी लंबी आयु तक जी पाते हैं? वह है स्वस्थ आहार, सीधा सादा रहन सहन, ग्रीन टी और उष्णकटिबंधीय वातावरण। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर ओगिमी नाम का एक गांव है जहां के लोग सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। ओगिमी गांव के लोग यह सब कर पाते हैं क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन में इकिगाई की संकल्पना पूरी तरह से अपना लिया है। उन्होंने इकिगाई को अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बना लिया है। आपके भीतर बसे हुए इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको संयम रखना होगा। इकिगाई को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपको जीवन में समाधान और आनंद मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इससे आप एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। जापानीज लोगों में रिटायरमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वह वही काम करते हैं जिससे वह प्यार करते हैं। उस काम को वह आखिरी दम तक करने में विश्वास रखते हैं। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, जिंदा रहने का कारण, जिंदगी का पर्पस। आपके दुनिया में आने का रीजन जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है इसे ढूंढने में। आपका भी एक इकिगाई है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना इकिगाई पा सकते हैं। वॉट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? आपकी लाइफ की मीनिंग क्या है? यह सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, वर्टिकल बार, अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वह मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, समझ लीजिए एक सुबह उठने की वजह मिल जाए, एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके, इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई, एक जापानीज कॉन्सेप्ट जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ लाइफ। अपनी इकिगाई ढूंढने के लिए 4 सवाल। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट। पहला सवाल, व्हाट यू लव। यह सवाल शायद सबसे आसान है। सोचिए वह कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपको एनर्जी देता है, आपको मजा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। यह कुछ भी हो सकता है जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग या फिर मेरी तरह ब्लॉगिंग एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यह आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, यह आपके पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट यू आर गुड एट। आप कौन से काम में अच्छे हो, किस काम में आप एक्सपर्ट हो, आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली पहले से ही अच्छे हो। यह हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसी चीज जिसमें थोड़ी आपकी नेचुरल स्किल हो, परफेक्शन न भी हो तो धीरे धीरे आ जाएगा। तीसरा सवाल, विल यू गेट पेड। क्या आपको इस स्किल के लिए पैसे मिलेंगे। आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना बहुत पसंद हो लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। चौथा सवाल, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। चौथा सवाल यह पता करने के लिए है कि दुनिया को आज की डेट में किस चीज की जरूरत है। आप यह देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है। दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। व्हाट इज पैशन। पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच जो कॉमन काम आते हैं वह आपका पैशन कहलाता है, यानी जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हो, वही कहलाता है आपका पैशन। व्हाट इज प्रोफेशन। दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच जो कॉमन काम होते हैं वह आपका प्रोफेशन होता है, यानी जिस काम में आप अच्छे हो, अगर उस काम का पैसा भी आपको मिल सकता है तो वह बन जाता है आपका प्रोफेशन। व्हाट इज वोकेशन।
तीसरे सर्कल और चौथे सर्कल के बीच जो कॉमन काम होते हैं वह आपका वोकेशन होता है, यानी जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है उसी काम की अगर दुनिया को जरूरत भी है वह आपका वोकेशन यानी पेशा भी बन सकता है। व्हाट इज मिशन? चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच जो कॉमन काम होते हैं वही आपका मिशन होता है, यानी दुनिया को जिस चीज की जरूरत थी आपको वही काम करना पसंद भी था तो वह आपका मिशन बन जाता है। अब अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों की अपेक्षा उस काम में अच्छे भी हो, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है, आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों को जरूरत भी है, तो ऐसे काम को जापानीज में कहा जाता है इकिगाई, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिल लाइफ जीना है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई इन्वेस्ट करोगे तभी आप एक फुलफिल लाइफ जी सकते हो, वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। चलिए इसको थोड़ा और आसान करते हुए एक उदाहरण से समझते हैं। मैं अपना ही उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मुझे वीडियो बनाने का शुरू से ही शौक था, इसके लिए मैंने यूट्यूब शुरू की जिसमें हर दिन अपने आप को और अधिक निखारता रहता हूँ। मेरे वीडियोस से बहुत सारे लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है, यानी कि दुनिया को मेरे काम की ज़रूरत है, वह हमें हमारे काम के बदले में पैसे देते हैं। इसका मतलब मेरे लिए यूट्यूब इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए यूट्यूब मेरी इकिगाई हुआ। आपका भी एम होना चाहिए ऐसी चीज को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वेकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाइड करें। इन चारों कंपोनेंट के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी वह काम मिलेगा जिसे आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे मिले और उसकी दुनिया को जरूरत भी हो। जब ये चारों चीजें सेटिस्फाइड होंगी तभी आप एक लंबी व बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। अपनी इकिगाई को ढूंढने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा स्क्वायर बनाओ, उसे 4 बराबर स्क्वायर्स में बांट दो। पहले स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें आप वो सारी चीजें लिखो जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो। दूसरे स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आते, लेकिन आपका दिल उस काम को करने के लिए बहुत करता है। तीसरे स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना आता है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें करना पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहते इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखो यह काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है, आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, फिर भी आपको मजबूरी में करना पड़ती है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है, रूम साफ करना आपको पसंद भी नहीं है। इन्हें लिखने के बाद आप यह देखो आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बताते हो, कितना समय उन कामों बिताते हो जिसमें आप अच्छे भी हो और आपको पसंद भी है, कितना समय वह काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो काम उन्हें पसंद नहीं है उसे करने में ज्यादा समय देते हैं, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता। यानी कि नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा समय बिताते हैं। आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा समय देना होगा। बिना अपने जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी ऊपर वाले कामों में ज्यादा समय दें। इन कामों में उस पर फोकस करो जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हो, इसे करने में मजा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हो। अगर आप ईमानदारी से इसे खोजोगे तो आपको अपना इकिगाई अवश्य मिलेगा।